जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन हर साल किया जाता है। होली की पौराणिक कथाएं 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा, दूसरी कामदेव और भगवान शिव की कथा, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना की कथा। लेकिन उन सभी कथाओं में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन हम सभी लोग आपस में बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ रंगों की होली खेलते हैं। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा के बारे में। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे और उनकी 2 पुत्री सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे 2 पुत्र बचे हिरण्यकशिपु और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज्य हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, अमरता का वरदान तो कभी भी किसी को भी नहीं दिया जा सकता, तुम कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना तो दिन में मार सके, ना ही रात में, ना घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र से प्रहार कर सके और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से मुझे मार सके। न भूमि पर मार सके, ना आकाश में, ना पाताल में और ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने उसका यह वर सुना और तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भिणी पत्नी कयादु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर इंद्र स्वयं देवलोक को चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे उसके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकशिपु जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करना शुरू कर दिया, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की पूजा ना की जाए, और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें वह मार देगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियों का माहौल सा बन गया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्त सीखी है। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया।
जब भगवान श्री हरि विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, तभी से हिरण्यकशिपु उन्हें अपना शत्रु मानता है, क्योंकि उन्होंने उसके भाई का वध किया था। अब कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु जी की पूजा पाठ करना बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना ही बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे भी असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने उसे छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया गया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया, हर तरह से मारने का प्रयास किया गया, और इन्हीं 8 दिनों को आज हम होलाष्टक के नाम से जानते हैं। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यदि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। लेकिन होलिका ये बात भूल गई और अपने भाई की बात को मानकर उसने अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर वह अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकशिपु को और भी ज्यादा चिंता और क्रोध होने लगा। लेकिन इसी दिन से, फाल्गुन मास की पूर्णिमा से ही, जो भी लोग भक्त प्रहलाद को प्रेम करते थे, उनसे प्रसन्न थे, उन सभी ने पुष्पों के साथ, रंगों के साथ एक उत्सव मनाया, क्योंकि भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी उत्सव को हम लोग होली कहते हैं। जब भी होलिका दहन किया जाता है, उसके दूसरे दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है, और ये पर्व हम लोग इसी खुशी में मनाते हैं कि हमारे भक्त प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ और वो सही सलामत उस जलती हुई अग्नि से, उस होलिका से वापस आ गए। लेकिन इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, अरे किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें, सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या वह इस खंबे में है जिससे तू बंधा हुआ है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने उस खंबे में घुसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर तो सिंह का था, लेकिन उसका धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही थे नरसिंह अवतार। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहलीज पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब भक्त प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा की, और भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वह शांत हुआ। उन्होंने भी भक्त प्रहलाद को बहुत ज्यादा लाड़ और दुलार किया। उसके बाद भक्त प्रहलाद का राज तिलक करने के पश्चात भगवान श्री नरसिंह वहां से चले गए।
तो ये थी होलिका दहन की कथा। देखिए, भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अपनी भक्ति पर सदैव अडिग था। यही भरोसा हमें भी भगवान पर करना है कि भगवान सदैव हमारे साथ है। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है, जितने भी कष्ट आते हैं, जितने भी दुख आते हैं, उनमें हमें भयभीत नहीं होना है, बल्कि दृढ़ संकल्पी होकर भगवान पर संपूर्णतः विश्वास रखना है और हमें अपना कर्म करना है। दुख, परेशानियां, संकट का समय सिर्फ कुछ समय के लिए आता है, लेकिन जो मनुष्य, जो व्यक्ति इस संकट के समय में, इस परेशानी में भगवान को कभी नहीं भूलता, भगवान पर विश्वास को बनाए रखता है, विजय सदा उसी की होती है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में होली का त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि इस बार 14 तारीख को है, जब हम रंगों की होली खेलने वाले हैं। तो हमें प्रहलाद की इस कथा से, होलिका की इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी गंभीर समस्याएं हमारे सामने हो, कभी भी भगवान पर से हमारा भरोसा नहीं उठना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में, हर पहलू में, हर तरह की समस्याओं में, सुख में, दुख में भगवान के साथ रहता है, भगवान को अपने साथ रखता है, उन्हें सदैव याद रखता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती और हर क्षेत्र में उसकी विजय होती है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। बस हमें देर है इस चीज की कि हमें भगवान पर भरोसा करना है, और वो भरोसा कभी डगमगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल भक्त प्रहलाद की तरह वो भरोसा होना चाहिए, तभी हम भी इस तरह से परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कथा में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये कथा थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के जीवन में भी भय है, जो लोग भी किसी चीज को करने से डरते हैं, जिन लोगों का भी भरोसा भगवान पे डगमगा जाता है, इस कथा को सुनने के बाद उनका वो जो भरोसा है वो दृढ़ संकल्प में बदल जाए, उनका वो भरोसा अडिग हो जाए और भगवान की भक्ति में सभी लोग प्रेम से आगे बढ़ते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।